नमस्कार। न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 का फाइनल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच रविवार यानी कि 28 मई को यह मुकाबला खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो पाया और रविवार को जो मुकाबला खेला जाना था उसे शिफ्ट कर दिया गया है रिजर्व डे पर, यानी कि सोमवार के दिन अब यह मुकाबला होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही यह मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच की यह जंग होगी। चेन्नई सुपर किंग्स जो 4 बार आईपीएल के विजेता रह चुकी है, वहीं गुजरात टाइटंस पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियंस है। अब सोमवार को शाम 7:30 बजे यह जंग देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की कि आखिर बारिश आने की वजह से क्या पिच में कुछ बदलाव हुआ है, क्या पिच अपना मिजाज बदल चुकी है, क्या गेंदबाजों को या बल्लेबाजों के लिए किस तरीके की रहेगी अहमदाबाद की पिच, इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या यहां पर कुछ गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मौसम की कि क्या सोमवार को भी बारिश खेल बिगाड़ देगी, सोमवार को भी अगर मुकाबला नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कब होगा कट ऑफ टाइम, पूरी जानकारी आपको वेदर रिपोर्ट के साथ देंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर दोनों टीमों में से किसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, किसका पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों की और अंत में आपसे चर्चा करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। रविवार को होने वाला फाइनल मैच बारिश की वजह से सोमवार को है। सोमवार के दिन भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अगर बारिश आती है तो पिच पर इसका असर होगा। पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने का अनुमान है। तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा फायदा मिल सकता है। टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला कर सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बारिश आती है तो वहां पर ज्यादा स्विंग प्राप्त होती है तेज गेंदबाजों को। शुरुआत में जिस तरीके से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी वहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे हैं, गेंदबाजों को मदद मिलेगी और टॉस जीतकर टीम गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए भी करना चाहेगी क्योंकि अगर मैच के दौरान भी बारिश आती है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने ओवर्स में कितने रन बनाने हैं, टारगेट आपके सामने होगा। हालांकि हाई वोल्टेज मुकाबला है, प्रेशर गेम है, इस वजह से भी यहां पर सोचते हैं कि चलिए पहले गेंदबाजी कर ली जाए और उसके बाद ड्यू का भी फैक्टर आएगा क्योंकि बारिश हुई है लगातार और अगर सोमवार के दिन भी बारिश होती है तो फिर ड्यू का फैक्टर आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, इसलिए टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। तो चलिए पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं अजिंक्य रहाणे, फिर शिवम दुबे, अंबती रायडू जो कि फाइनल से पहले संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, यानी कि अंबती रायडू का फाइनल मुकाबला होगा ये आईपीएल के में और उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया। उसके बाद मोइन अली आते हैं, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं मथीशा पथिराना। अब अगर यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी तो हो सकता है कि एक स्पिनर को हटाकर हेंगरेकर को यहां पर जगह दे दी जाए। चेन्नई ये टैक्टिक्स भी अपना सकती है। गुजरात टाइटंस की बात करें, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया इस टीम में आपको नजर आते हैं। राशिद खान जो कि करामाती खान है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। नूर अहमद है, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शुभमन गिल को रिप्लेस करते हैं जोशुआ लिटल जो बीच में आईपीएल से चले भी गए थे और उसके बाद जब वो लौटे हैं तो एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं और जोशुआ लिटल ने आईपीएल 2023 में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। ये तो बात हुई पिच रिपोर्ट की और संभावित प्लेइंग 11 की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको सब लोग जानना चाहते हैं, वेदर रिपोर्ट कि आखिर मौसम कहीं एक बार फिर से आईपीएल में फाइनल मुकाबले में खेल तो नहीं बिगाड़ देगा। मौसम आपको बता दें कि 36 से 40% आशंका है बारिश आने की, यानी कि सोमवार के दिन भी यहां पर बारिश खेल बिगाड़ सकती है। कोशिश की जाएगी कि कम से कम ओवर्स का जितने का भी वो मैच करवाने की कोशिश की जाएगी। 20 नहीं तो 15 नहीं तो 10, 5-5 ओवर्स का मैच, और अगर 5-5 ओवर का मैच भी नहीं होता है तो रात को 1:20 पर मैच शुरू हो सकता है जिसे हम सुपर ओवर कह सकते हैं, यानी कि एक एक ओवर का मैच भी यहां पर खिलाने का प्रावधान किया गया है। अब बारिश है
तो मतलब एक बार फिर से क्रिकेट फैंस के मन में चिंता है कि कहीं सोमवार के दिन भी मजा जो है वो किरकिरा ना हो जाए। तो ये तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब अगर नजर डालें दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबलों की, तो जैसा कि हमने कहा चेन्नई की बात करें, चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को क्वालीफायर 1 मुकाबला हराने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सीधे फाइनल में एंट्री पा गई थी। वहां पर चेन्नई के मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय ने शानदार ओपनिंग करते हुए टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने में मदद की थी और बाद में चेन्नई सुपर किंग्स उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हो गई थी। शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन वहां पर गुजरात टाइटंस उस मुकाबले को जीत पाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब अगर बात करें गुजरात टाइटंस के पिछले मुकाबले की, तो आप सभी को याद होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही 26 मई को मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका दिया था गुजरात टाइटंस की टीम ने। शुभमन गिल उस मैच में चमके थे। सिर्फ 60 गेंदों का सामना करते हुए शुभमन गिल ने 129 रन की पारी खेली थी। मोहित शर्मा ने 5 विकेट हासिल किए थे और गुजरात टाइटंस उस मुकाबले को 62 रनों से अपने नाम करने में कामयाब हुई थी। यानी कि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और क्या चेन्नई सुपर किंग्स हरा भी पाएगी या फिर हार्दिक पांड्या बाजी मार जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियों पर, तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के मजबूत पक्ष क्या है। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे मजबूत पक्ष हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय। जिस तरीके की ओपनिंग इन दोनों ने दी है, वहां पर टीम काफी ज्यादा सेफ महसूस करती है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया और डेवॉन कॉनवॉय भी यहां पर पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने भी ताबड़तोड़ पारियां खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स को काफी सारे मैचेस जिताए हैं। तो ये तो बात हुई मजबूत पक्ष। यहां पर उसके बाद शिवम दुबे आते हैं जिन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे हैं और शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आने के बाद एक अलग ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी सबसे बड़ा मजबूत पक्ष चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रहता है। दिमाग से जब जब महेंद्र सिंह धोनी फैसले लेते हैं, चाहे गेंदबाजी में बदलाव करना हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना हो, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी तगड़े साबित होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है। इसके अलावा बात करें तो जो स्पिनर्स की तिकड़ी महेंद्र सिंह धोनी के पास है, उसमें शामिल है मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा। ये तीनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्पिन गेंदबाजी से, लगातार विकेट्स भी चटका रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत भी दिला रहे हैं। तो ये तो बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स के मजबूत पक्ष की। अब अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स कहां पर मात खाती है, कमजोरियां क्या हैं, तो सबसे बड़ी कमजोरी जो नजर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की, वो है अजिंक्य रहाणे का फॉर्म। शुरुआत के 5 मैचेस में अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद जो 9 मैच उन्होंने बाद में खेले, वहां पर अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी फीकी नजर आई, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इसके अलावा अंबती रायडू का भी बल्ला उतना ज्यादा चला नहीं है। गेंदबाजी में इनएक्सपीरियंस झलकता है साफ तौर पर, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं। तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस इन गेंदबाजों को है नहीं, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी बहुत मात खाती हुई नजर आती है। अब ये तो बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स की। अब अगर बात करें गुजरात टाइटंस के मजबूत पक्ष की, सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है शुभमन गिल। पिछले 4 मैचेस में 3 शतक लगा चुके हैं शुभमन गिल और यहां पर शुभमन गिल सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उनको जल्दी आउट करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि शुभमन गिल गुजरात टाइटंस का सबसे मजबूत पक्ष है। इसके अलावा बात करें राशिद खान, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, इन तीनों ने ही विकेट्स चटकाए हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो 28 विकेट चटका चुके हैं इस सीजन। राशिद खान 1 ही विकेट पीछे हैं 27, और मोहित शर्मा ने भी इस सीजन 24 विकेट चटकाए हैं। तो साफ तौर पर ये 3 गेंदबाज ऐसे हैं जो कि गुजरात टाइटंस के लिए बहुत मजबूत पक्ष हैं, और राशिद खान तो बल्लेबाजी में भी काफी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। तो ये तो बात हुई गुजरात टाइटंस के मजबूत पक्ष की। कमजोरियां क्या होंगी? कमजोरियां है मिडिल ऑर्डर। हार्दिक पांड्या भी उतने ज्यादा रन बना नहीं पाए हैं, कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन बल्ले और गेंद के साथ अभी तक उतना अच्छा योगदान दे नहीं पाए हैं। हालांकि कप्तानी शानदार रही है हार्दिक पांड्या की। उसके अलावा बात करें डेविड मिलर, जिनका बल्ला चला नहीं है। राहुल तेवतिया भी यहां पर मुश्किल में डालते हुए नजर आए, क्योंकि जो फॉर्म राहुल तेवतिया का पिछले सीजन था वो इस सीजन नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, चाहे डेविड मिलर हो, चाहे राहुल तेवतिया हो, चाहे कप्तान हार्दिक पांड्या हो। यहां पर गुजरात टाइटंस मात खाती हुई दिखाई आपको दे सकती है। तो सबसे पहले हमने बात की पिच रिपोर्ट की कि आखिर पिच का मिजाज कैसा होगा। उसके बाद संभावित प्लेइंग 11 की बात की। वेदर रिपोर्ट आपको बताई कि अगर सोमवार के दिन भी बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, तो फिर गुजरात टाइटंस को पॉइंट्स टेबल के मुताबिक यहां पर जीत दे दी जाएगी, यानी कि आईपीएल 2023 का विजेता
घोषित कर दिया जाएगा। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो गुजरात टाइटंस विल बी द विनर। उसके बाद आपको बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिछले मुकाबले और दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोरियां भी आपको बताई। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहां पर सोमवार के दिन आईपीएल 2023 का फाइनल जीत जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग लगातार जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।